एपिसोड की शुरुआत में बेजुन और सैम जी ह्यूग को जबरदस्ती ऑफिस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पे वे ह्यूग से पूछते हैं कि मिस्टर किम को ऑफिस में नौकरी किस प्रकार से मिल गई, और वो भी बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के। तब ह्यूग उन्हें बताता है कि बेजुन के डैड के बारे में जब वो अपने डैड से बात करने के लिए गया था तो उसके डैड ने उसके मुंह बंद करने के लिए बहुत सारे सामान का लालच दिया था, जैसे गाड़ी, बंगला। लेकिन वह उन सभी चीज को छोड़कर मिस्टर किम की नौकरी के बारे में सोचा, क्योंकि 2 दिन पहले जब वह घर की ओर जा रहा था तो उसने देखा था कि मिस्टर किम बहुत ज्यादा परेशान थे अपने पारिवारिक बात को लेकर, जहाँ पे उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। इसलिए ह्यूग ने मिस्टर किम की नौकरी ऑफिस में लगवाई। इसलिए ह्यूग ने ब्लैकमेल करके मिस्टर किम की नौकरी ऑफिस में लगवाई। अब थोड़ी देर के बाद मिस्टर किम सभी लोगों के लिए कॉफी लेके ऑफिस में पहुंचता है, और वो सेक्शन चीफ को कॉफी देते हुए कहता है कि वो उन सभी लोगों के साथ काफी अच्छे व्यवहार के साथ रहेंगे और काफी अच्छे से काम करेंगे। जिसके बाद मिस्टर किंग अपने सीट पे बैठ जाते हैं और उन्हें अपने सीट पे बैठ के बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। वहीं पे हम लोग ह्यूग की मॉम को देखते हैं, जो कि आज बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करने की कोशिश करती है। तभी पीछे से ह्यूग की बहन चली आती है और वो उनसे पूछती है कि आज वे कहाँ जाने वाले हैं। तब ह्यूग की मॉम उसे बताती है कि आज वो किसी ऐसे औरत से मिलने के लिए जाने वाले हैं जो कि उसके परिवार का सदस्य बन सकती है। जिसके बाद वे ड्राइवर के साथ वेजुन के घर की ओर जाते हैं। अब जब वेजुन रास्ते में जा रही थी तभी वह वेजुन के पास जाते हैं। वह उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वेजुन की सामने से आ रही स्कूटी पे पड़ती है, जो कि काफी तेज थी। अब अचानक से वह ह्यूग की मॉम को कवर कर लेती है, लेकिन तभी स्कूटी के कारण कीचड़ उनके देह पे गिर जाता है। अब बेजुन का यह काम देखने के बाद ह्यूग की मॉम तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बेजुन जब उनके कपड़ों पे गंदगी देखती है तो उन्हें उनके घर पे चलने के लिए कहती है। जिसके बाद बेजुन ह्यूग की मॉम को अपने साथ अपने घर पे लेके जाती है, और वहाँ पे बेजुन की मॉम बैठी होती है, जहाँ पे ह्यूग की मॉम बेजुन की मॉम को बताती है कि वह ह्यूग की मॉम है। अब बेजुन यह सुनने के बाद काफी हैरान होती है, लेकिन वह उन्हें अपने साथ कमरे में ले जाती है, और वहाँ पे वो ह्यूग की मॉम को कपड़े एक्सचेंज करने के लिए कपड़े देते हैं। अब ह्यूग की मॉम कपड़े एक्सचेंज कर लेती है, और वे बेजुन से पूछते हैं कि ह्यूग और उसके बीच में कैसा रिश्ता है। तब बेजुन उन्हें बताते हैं कि वे दोनों सिर्फ दोस्त है। अब ह्यूग की मॉम कहती है कि वह तो यह जानती है कि दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन कुछ और भी बातें जानना चाहती है। तब बेजुन कहते हैं कि बस उन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है। तब ह्यूग की मॉम उन्हें कहते हैं कि उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता क्यों है? क्या ह्यूग के परवरिश में कोई गलती हुई है, या फिर ह्यूग के एजुकेशन में, या फिर ह्यूग काफी अनलुकिंग है, या फिर ह्यूग का बिहेवियर काफी अलग है? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उन्हें बता सकती है। लेकिन बेजुन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। वहीं पे हम लोग ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे ह्यूग जब काम कर रहा था तब सेक्शन चीफ ह्यूग को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब ह्यूग काफी हैरान होता है, लेकिन वो उनके साथ चला जाता है। जिसके बाद सेक्शन चीफ ह्यूग को लेकर एक छोटे से पब में जाती है, जहाँ पे वह किसी आदमी के साथ पार्टी कर रहे थे, और ह्यूग वहीं पे खड़ा होकर गाना गा रहा था। और वहाँ पे काफी खूबसूरत सी लड़कियाँ थी, यानी कि आप लोग समझ सकती है कि यह कैसा जगह है। अब यहाँ पे वे दोनों काफी सारे ड्रिंकिंग करते हैं, जहाँ पे एक आदमी उन्हें एक लिफाफा देता है। तब ह्यूग समझता है कि यह जरूर सा कोई फ्रेंड होगा और उसे बहुत सालों पे मिला है, इसलिए वो उन्हें शायद कोई गिफ्ट दे रहा होगा। इसलिए ह्यूग उन दोनों की बातों पे ध्यान नहीं देता है। अब जब बाद में ह्यूग घर की ओर जाने लगता है तो उसे रास्ते में बेजुन मिलती है, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की कॉल चला आता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे बताती है कि वह बेजुन से मिलने के लिए गई थी। अब ह्यूग यह सुनने के बाद बहुत खुश होता है, और वो उनसे पूछता है कि उन्हें बेजुन कैसी लगी। तब ह्यूग की मॉम बताती है कि उसे बहुत खूबसूरत लगी। अब ह्यूग बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन बेजुन उसकी यह बिहेवियर को देख के काफी कंफ्यूजन में होती है। वहीं पे ऑफिस में जब सैमची अपना काम खत्म करके जाने लगता है, तभी वहाँ पे वह देखता है कि मिस्टर किम वहीं पे बैठ के अभी भी काम कर रहे हैं, और वो शायद रात भर बैठ के वहीं पे काम करते हैं। जिसके बाद सैमची उन्हें गुड बाय कह के घर की ओर चला जाता है। वहीं पे हम लोग घर पे देखते हैं, जहाँ पे म्यूंग सू सैमची के अपार्टमेंट में राइस केक लेके पहुँचता है, और वो उन दोनों को बताता है कि वो आज काफी मेहनत से राइस केक बनाया था, इसलिए उसने सोचा कि वह उन दोनों को राइस केक खिलाए। तब ह्यूग उससे पूछता है कि वह एक प्रोस्टिट्यूट होने के बावजूद भी यहाँ पे क्यों रह रहा है। म्यूंग उन दोनों को बताता है कि वह सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो अकेले रहना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे रह रहा है।
अब नेक्स्ट डे हम लोग मिस्टर किम को देखते हैं। जब वे वॉशरूम में जाते हैं तभी उनके नाक से खून बह रहा था और वो उन्हें साफ कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे पार्ट टाइमर उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वह ह्यूग को जाके यह सभी बातें बताता है कि वॉशरूम के वक्त उसने मिस्टर किम के नाक से खून बहते हुए देखा था। अब ह्यूग यह सुनने के बाद सैमजी के पास पहुंचता है और वो उससे पूछता है कि ऑफिस में शायद कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मिस्टर किम के नाक से खून बह रहा था। तब सैमजी ह्यूग को बताता है कि अगर कोई इंसान रात भर बैठ कर ऑफिस में काम करेगा तो उसे थकाने का खून तो बहेगा ही। अब शाम को सेक्शन चीफ ह्यूग को फिर से अपने साथ लेके पब में पहुंचता है, जहां पे इस बार डायरेक्टर मीन होते हैं। अब डायरेक्टर मीन को देखने के बाद ह्यूग को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन ह्यूग उन दोनों को साथ में देखने के बाद उसके दिमाग में शक बैठ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह सिलसिला अब रोज चलने लगता है, जहाँ पे सेक्शन चीफ पे रोज ह्यूग को डायरेक्टर मीन से मिलाने के लिए तो कभी किसी और इंसान से मिलाने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ पे वो उनके हाथ से लिफाफा लेते हैं। वहीं पे हम लोग बेजुन को देखते हैं जो कि बस में है और वो अपने मॉम से मिलने के लिए गांव में जा रही है। अब रात को जब बेजुन अपने मॉम से मिलकर वापस बस स्टॉप पे आती है तो वहाँ पे लास्ट बस भी जा चुकी थी और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड थी, इसलिए वह ह्यूग को कॉल करती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ह्यूग के फिर से सेक्शन चीफ के साथ पब में पहुंचा हुआ है और इस बार उसने काफी सारी ड्रिंकिंग करके रखी थी, इसलिए वह बेजुन का कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। अब बेजुन से बार बार कॉल करती है, लेकिन जब लास्ट में ह्यूग कॉल नहीं उठाता इसलिए वह सैमजी को कॉल करती है। अब सैमजी को वह बताती है कि वह अपने गांव में है और बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए सैमजी उसे आके ड्रॉप करे। जिसके बाद सैमजी अपने कार से बेजुन को ड्रॉप करने के लिए उसके गांव पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि बेजुन ठंड में भी बस स्टॉप के बाहर ही बैठी होती है और उसे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वो फटाक से कार के अंदर जाके बैठ जाती है। वहीं हम लोग ह्यूग को देखते हैं। अब पब में ड्रिंकिंग करने के बाद जब वह बेजुन से मिलने के लिए घर पे पहुंचता है तो बेजुन घर पे नहीं होती है, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पे सैमजी भी नहीं होता है। अब जब सैमजी वहाँ पे नहीं होता है तो वो सैमजी को कॉल करता है और वो पूछता है कि सैमजी कहाँ पर है। तब सैमजी उसका कॉल रिसीव करके उससे कहता है कि वह बेजुन के साथ उसके गांव में है और वह सुबह तक शायद घर पे नहीं आ पाएगा। अब ह्यूग यह सब सुनने के बाद काफी हैरान होता है और वह शक करने लगता है कि जरूर उन दोनों के बीच में रात में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ह्यूग अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाता है और खुद से ही काफी सारे शक करने लगता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। अब जब यूने उसे देखती है तो वो उसके पास आके पूछती है, तब ह्यूग उसे सब कुछ बता देता है कि सैमजी और बेजुन आज रात तक घर पे नहीं आएंगे और फिर दोनों कहीं बाहर गए हुए हैं और उसे शक है कि कहीं उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ अफेयर रात भर में हो जाए। अब यूने यह सुनने के बाद काफी डर जाती है। इसके बाद ह्यूग और यूने वहीं पे बैठ कर दोनों का इंतजार करने लगते हैं और इसे करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ पे वे दोनों ठंड में ही रात भर वहीं पे बैठे हुए थे। अब म्यूसो उन दोनों को इस प्रकार से वहाँ बैठे हुए देखने के बाद उसके लिए कॉफी लेके आता है। अब जब दोनों कॉफी पीने ही लगते हैं तभी उधर से बेजुन चली आती है। तब यूने बेजुन को लेकर उसके कमरे में चली जाती है, जिसके बाद ह्यूग दौड़ते हुए सैमजी के पास पहुँचता है और वो उसे पूछता है कि वो रात भर कहाँ पे था और कहीं उन दोनों के बीच में कुछ अफेयर ना हुआ हो। तब सैमजी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो ऐसा कैसे सोच सकता है और दोस्त के बीच में कभी ऐसे काम नहीं होते हैं। अब ह्यूग यह सुनने के बाद काफी राहत होता है। लेकिन वहीं पे हम लोग डायरेक्टर मीन को देखते हैं जो कि ह्यूग के बड़े भाई के पास से कुछ फोटोज को लेके जाता है और वह फोटोज ह्यूग के पब वाली होती है, जहाँ पे उसके हाथ में लिफाफा होती है और उसमें ह्यूग को इस प्रकार से दर्शाया गया था जैसे कि ह्यूग किसी दूसरे कंपनी से कंपनी के खिलाफ ही रिश्वत ले रहा हो। और ह्यूग का भाई यह सभी देखने के बाद काफी खुश होता है, क्योंकि वह इसका यूज करके ह्यूग के खिलाफ में काफी बड़ी साजिश रचने वाला था। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।